तो जब ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं पहले ही, जिसको पहली बार होता है उन 2 4 5 दिन में लगता है कि सब खत्म हो गया। एक बार को लगता है कि जिंदगी ही खत्म हो गई। आप घर से निकलेंगे सब टोकेंगे, तुम वही हो ना, तुम वही हो ना। 4 दिन के बाद आप घर से निकलते बोलते हैं बिना बिना देखे, हाँ मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। कोई दूर से दिखे जरा, मैं वही हूं, मैं वही हूं। ये हाल हो जाता है उस समय। लेकिन 7 दिन बाद चीजें ठीक होने लगेंगी, 12 दिन बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, और 1 महीने बाद लोगों को याद भी नहीं रहेगा क्या हुआ था। किसी को फुर्सत नहीं है। द बेस्ट थिंग अबाउट द एज ऑफ सोशल मीडिया इज the average memory of all the people has so much declined that no one is able to remember what happened 6 months back. एकदम खत्म हो जाता है। और fortitude ये है कि when you are put into very difficult conditions and when you feel no one is with you, even no one can be there to support you anyway, उस समय अपने आप को संभाल लेना है। ये नहीं करना है जैसे हम कल ही एक खबर सुनी कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, टीचर ने कुछ कहा, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये सब नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। कोई कंडीशन इतनी खराब हो ही नहीं सकती कि आपकी जिंदगी से बड़ी हो जाए, इम्पॉसिबल। और जब कंडीशन बहुत खराब हो, मन ही मन पता है क्या सोचना है, टेस्ट हो रहा है मेरा, टेस्ट हो रहा है, मजा आ रहा है, स्कोर ठीक चल रहा है मेरा, टेस्ट हो रहा है। और ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सोचना है लगता है मैं ही इस लायक था कि मुझे चुना गया है। हर किसी को नहीं होता, मेरे साथ हुआ है। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी, अगर आपने टफ कंडीशंस को झेला है, आप बहुत फायदे में हैं उनसे जिन्होंने टफ कंडीशंस को नहीं झेला है। उस पीरियड में आपको खराब लगता है, यू फील वेरी बैड दैट ऑल द पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स, दे कम फ्रॉम मेट्रो, दे कम फ्रॉम कार, देयर पेरेंट्स कम टू ड्रॉप देम, और मैं अकेले, कोई है नहीं मुझे पूछने वाला, खाना भी कैसे खाऊंगा, मुझे देखना है, पढ़ना भी है। आई एम गिविंग यू गारंटी, एक बार ये फेज निकल जाए एंड यू विल फाइंड दैट यू वर द रियल बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिचुएशंस। बिकॉज फोर्टिट्यूड अगर आ जाए एक बार, it gives you wisdom, it gives you maturity, and that maturity is reflected into every activity you are doing, including your interview, including your mains, essay writing, everywhere. और मुझे एक IAS ऑफिसर यूपी में है तो उसका एग्जांपल नहीं भूलता। When I was teaching only in Hindi medium few years back, in public administration, no one generally used to get more than 300, 280, 270 marks out of 600. I'm talking about before 2013. और एक बार अचानक क्या हुआ, एक लड़के के 392 मार्क्स आए इन द टाइम्स व्हेन नो वन वाज गेटिंग इवन 292 मार्क्स। 250, 260 वाज द लिमिट, एंड वन बॉय गॉट 392 मार्क्स इन द सेम सब्जेक्ट। तो वो मुझसे परिचित था इंटरव्यू वगैरह में, तो मैंने उसको बुला के पूछा, मैंने कहा तुमने इतने अच्छे मार्क्स है, कुछ तो खास बात रही होगी। बोला सर मैं 8 साल से यूपी में SDM हूं, यूपीपीसीएस के थ्रू, and I made sure I did not write any question from the books. I wrote all the answers from my experience. मेरे पूरे पेपर में बुक का जिक्र ही नहीं है। मैंने सिर्फ केस स्टडीज ध्यान रख के सारे प्रिंसिपल्स को पेपर 1 में भी और पेपर 2 तो है ही अप्लाई, उसमें लिखा। And I was also not able to believe when I saw the marks, and he got directly into IAS in the home cadre. फोर्टिट्यूड से ये होता है, जब रियल सिचुएशन झेलते हैं तो जो मैच्योरिटी आती है ना, वो किताबों से नहीं आती, बातों से नहीं आती, वो जूझ के आती है, लड़के आती है, स्ट्रगल करके आती है। तो जब जब स्ट्रगल हो, अंदर अंदर क्या बोलना, थैंक यू भगवान, यू चोज मी फॉर द स्ट्रगल, और इससे मैं और बेहतर इंसान बन के निकलो। तो इसको फोर्टिट्यूड कह के ये कहते हैं। अब जो लास्ट